दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मूर्ख चोर। किसी गांव में एक अपंग युवक रहता था। वह बड़ा मूर्ख और निकम्मा था। उसकी माँ उसको मूर्खता के लिए हर समय डांटती रहती थी, लेकिन उसके कान पर तक जूं नहीं रेंगती थी। एक रात करीब 2 बजे अपंग ने कुछ लोगों को आपस में कानाफूसी करते हुए सुना। वह बिस्तर से उठकर घर के बाहर आया तो देखा 2 लोग जा रहे हैं। उसने चुपके से उनका पीछा करना शुरू किया। मौका देखकर उसने एक आदमी का हाथ पकड़ा और पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आदमी ने घबरा कर जवाब दिया, चोरी करने। क्या तुम भी साथ चलोगे? जो कुछ मिलेगा आपस में बांट लेंगे। अपंग को चोरी क्या होती है यह कुछ भी मालूम नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि यदि इस कार में कुछ मिला तो उसकी माँ जरूर खुश हो जाएगी, माँ और नहीं डांटेगी। यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ी इमारत दिखाई दी। किसी धनवान का घर जानकर तीनों ने सेहदमारी का फैसला लिया। सबने मिलकर घर के पीछे से दीवार को तोड़ना शुरू किया। अपंग ने अपने हिस्से का काम जल्दी ही निपटाया। थोड़ी देर में दीवार में छेद हो गया। उसमें से होकर तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। दोनों चोर घर के चारों ओर से सामान बटोरने लगे। अपंग ने सोचा, माँ को पीतल के बर्तन चाहिए, इसलिए वह रसोई में घुसकर पीतल के बर्तन उठाने लगा। मन चाहे बर्तन मिलने से वह बहुत खुशी हुआ और झूम उठा। वह आवेश में बर्तन को बजाने लगा। बर्तन टकराने से आवाज आने लगी। रात का सन्नाटा भंग हो गया। हालात प्रतिकूल होते देखकर 2 चोर वहां से 9-2-11 हो गए। घर के मालिक और पड़ोसियों ने अपंग को धर दबोचा। उसकी ठीक से मरम्मत की। उसकी हड्डी पसली एक हो गई। इस मार के कारण अपंग कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पड़ोस के दोस्तों ने उससे बात करना बंद किया। माँ ने उसका दाना पानी बंद कर दिया। अपंग ने माँ के आगे कान पकड़कर और भगवान का शपथ लेकर कहा कि आज के बाद वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक हो जाने के बाद अपंग का मन चंचल घर में नहीं लगा। वह कुछ भी काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता। उसने एक अमावस्या की अंधेरी रात में कुछ लोगों को उसके घर के सामने के रास्ते से गुजरते हुए देखा। वह तुरंत उठकर उनके पास गया। देखा पहले वाले चोर हैं। उसने उनसे कहा, अरे दोस्त, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोरों ने कहा, अपंग को टालने के लिए। कहीं नहीं, यूं ही टहल रहे हैं। अपंग ने साथ चलने को कहा तो दोनों ने पहली वाली घटना को याद दिलाया कि किस प्रकार उसकी नासमझी के कारण वे मुसीबत में फंस गए थे। अपंग ने उनसे माफी मांगी। वह अपनी माँ के साथ किया वादा भूल गया। वह चोरों के साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक अमीर का मकान दिखाई दिया। दीवार में छेद करके तीनों चुपके से घर के अंदर घुस गए। 2 चोर घर के अंदर कीमती एवं बहुमूल्य वस्तु ढूंढने लगे। अपंग एक कमरे के अंदर गया तो देखा बूढ़ी औरत सो रही है। उसका मुंह खुला हुआ था। अपंग को लगा उसे भूख लगी है। अंधेरे में टटोलते हुए वह रसोई में गया। उसने देखा चूल्हे में एक पतीला चढ़ा हुआ है। उसके अंदर गरम खीर थी। उसने गरम खीर को लाकर बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। खीर इतनी गर्म थी कि बुढ़िया सहन नहीं कर पाई और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अपंग को लगा वह खुश होकर हंस रही है। उसे हंसते हुए लोग अच्छे लगते थे, इसलिए वह गाते हुए अपने दोस्तों को यह दृश्य दिखाने के लिए बुलाने लगा। उसके साथी ने हालत की गंभीरता को भांप लिया। मालिक के जागने से पहले वहां से दुम दबाकर भाग गए। मालिक और आस पड़ोस के लोगों ने अपंग को दबोचा। पहले तो उसकी बहुत धुलाई की। उसके बाद पंचायत बैठी। पंचायत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।